Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. And today we are start the book Microeconomics Theory, Basic Principles and Extensions. Basically 7th edition book है, राइटर वाल्टर एचिल्सन एंड चेरी स्टोफर सैंडर है. एंड इसका हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे. इसमें बेसिकली फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. इंट्रोडक्शन बेस्ड चैप्टर है, तो इसका हम स्टार्ट लेते हैं आज. इस चैप्टर में आपको इकोनॉमिक मॉडल्स, व्हाट इज़ मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल, थ्योरेटिकल मॉडल्स एंड आगे मॉडल्स के फर्दर जो चीज़ें डिस्कस होती हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा. और बेसिकली यहाँ आप देख रहे हैं द मेन गोल ऑफ दिस बुक इज़ टू इंट्रोड्यूस यू टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स दैट इकोनॉमिस्ट यूज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड मार्केट्स. कि इसमें वो वाले मॉडल्स हम बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे जो बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है. कंज्यूमर का बिहेवियर हो गया, फर्म्स का और मार्केट का. सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मॉडल क्या है. बेसिकली मॉडल की डेफिनेशन a set of mathematical equation that describe the relationship between different variables that is called model. और आपको पता है कि हम वेरिएबल्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं. वन इज़ एक्सोजिनस वेरिएबल्स एंड द अदर इज़ एंडोजिनस वेरिएबल. बेसिकली एंडोजिनस वेरिएबल क्या होते हैं? द वेरिएबल दैट आर डिटरमाइंड विद इन द मॉडल और इनसाइड द मॉडल. कि वो वेरिएबल्स जो विद इन द मॉडल होते हैं वो एंडोजिनस वेरिएबल कहलाते हैं. और जब हम बात करते हैं एक्सोजिनस वेरिएबल की, तो वो वेरिएबल्स दैट आर डिटरमाइंड आउटसाइड द मॉडल या वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उनको हम एक्सोजिनस वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ आपको वेरिएबल्स का क्लियर हो गया. सबसे पहले तो मॉडल क्या होता है, फिर उसमें वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज़ होती हैं या वेरिएबल्स क्या रोल प्ले करते हैं या वेरिएबल्स की कौन सी टाइप्स होती हैं उसके बारे में. ओके, उसके बाद नेक्स्ट बेसिकली इसमें हमारे लिए एक तो जानना ये भी ज़रूरी है थ्योरेटिकल मॉडल से पहले कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक मॉडल. बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल आर यूज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड मार्केट. कि इकोनॉमिक मॉडल इकोनॉमिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो कंज्यूमर्स का, फर्म्स का, मार्केट का बिहेवियर शो कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें. और जैसे कि आपको पता है यहाँ हम माइक्रो लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमिस्ट माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल यूज़ करते हैं जिनका पर्पज़ ही यही होता है कि बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, फर्म्स और मार्केट को एक्सप्लेन करना. तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो चैप्टर के स्टार्ट में है कि व्हाट इज़ थ्योरेटिकल मॉडल. Theoretical model, a modern economy is a complicated entity. Thousands of firms engage in producing millions of different goods. Many people work in all sorts of occupations and make decisions about which of these goods to buy. Basically, आपको पता है कि प्रोडक्शन फर्म्स प्रोड्यूस्ड मिलियंस ऑफ गुड्स करती है. ठीक है, एक साइड पे हमारे पास प्रोडक्शन फर्म होती है एंड दूसरी साइड पे हमारे पास डिमांड या कंजप्शन साइड होती है. ठीक है, प्रोडक्शन फर्म्स लातादाद चीज़ें प्रोड्यूस करती है और अगर हम कंजप्शन साइड पे देखें तो मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं. अब जैसे कि हम लेबर मार्केट की एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, लेबर मार्केट में जैसे कि आप जानते हैं, वी नो दैट मिलियंस ऑफ पीपल वर्क इन ऑल टाइप ऑक्यूपेशंस. के लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं, डिफरेंट पेशों में उनका आना जाना और डिफरेंट वो अपने वर्क अपना रोल प्ले करते हैं. तो उनको डिसीजन करना पड़ता है कि वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करें. तो यहाँ पर पीनट की दी गई है एग्जांपल. लाइक अगर आप देखें, लेट यूज़ पीनट एज एन एग्जांपल. पीनट मस्ट बी हार्वेस्टेड एट द राइट टाइम एंड शिप टू प्रोसेसर्स who turn them into the peanut butter, peanut oil, peanut brittle and numerous other peanut delicious. These processes in turn must make certain that their products arrive at thousands of retail outlets in the proper quantities to meet demand.
जैसे कि आप जानते हैं कि पीनट अपने मुकर्रर वक्त पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद फर्म प्रोड्यूस करने के बाद उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को रिटेल मार्केट तक पहुंचाती हैं, सप्लाई करती हैं, फिर लोगों को परचेज़ करने और इसको यूज़ करने तक ये सब चीज़ों को कौन डील करता है? इकोनॉमिक मॉडल डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन फर्म्स लातादाद मिलियंस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो प्रोडक्शन फर्म्स उन चीज़ों को सप्लाई करेगी मार्केट तक विद प्रॉपर मैकेनिज़्म, और मार्केट से होलसेलर परचेज़ करेंगे, होलसेलर से रिटेलर परचेज़ करेंगे, और जब रिटेलर परचेज़ करेंगे तो रिटेलर से इंडिविजुअल्स परचेज़ करेंगे। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ मार्केट चैनल्स द गुड्स एंड सर्विसेज गिवन टू द हाउस होल्ड। अब इधर मार्केट चैनल्स क्या चीज़ होती है? बेसिकली मार्केट चैनल में हमारे पास ये आ जाते हैं लाइक होलसेलर, रिटेलर और शॉपकीपर वगैरह, ये मार्केट चैनल्स कहलाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ में आप मतलब पैराग्राफ में आप देख रहे हैं, बिकॉज इट वुड बी इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एवन दीज पीनट मार्केट्स इज़ कम्प्लीट डिटेल, कि ये मुश्किल होता है कि हम ईच एंड एवरीथिंग पीनट मार्केट के बारे में उसके सारे फीचर्स बताएं। तो इकोनॉमिस्ट हैव चूजन टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द कम्प्लेक्सिटीज़, कि इकोनॉमिस्ट कम्प्लेक्सिटीज़ से बचने के लिए मॉडल को सिंप्लीफाइड करते हैं, और सिंप्लीफाइड दैट कैप्चर द एसेंशियल्स। बेसिकली तो हम कह सकते हैं कि जो भी मॉडल है वो हर कंपोनेंट को इन्वॉल्व नहीं करते। इकोनॉमिस्ट मॉडल में ईच एंड एवरीथिंग को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि अगर वो ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व करेंगे तो मॉडल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट मॉडल को सिंप्लीफाइड करके फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है, द कैप्चर द असेंशियल्स, कि आसानी पैदा करें। इधर हम अब रोड की एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पर भी एग्जांपल दी गई है, जस्ट एज अ रोड मैप। ओके, आप देख रहे हैं इधर कि जस्ट एज अ रोड मैप से द फीचर्स ऑफ द पीनट इकोनॉमी इन दिस वी विल स्टडी वाइल यूज इकोनॉमिक मॉडल। ओके, रोड मैप की एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हैं दैट रोड मैप इज़ हेल्पफुल इवन दो इट डज़ नॉट रिकॉर्ड एवरी हाउस, के रोड मैप हमें इतना बता देता है कि हमने किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं, लेकिन रोड मैप के पास प्रॉपर हर हाउस का रिकॉर्ड नहीं होता। इसी तरह इकोनॉमिक मॉडल्स, या जैसे हमने मार्केट पीनट मार्केट की एग्जांपल यूज़ किया है, तो पीनट मार्केट भी बेसिकली यूज़फुल तो है, लेकिन इसमें इतना डिटेल में उसके फीचर्स के बारे में, उसके हर मिनट के बारे में नहीं बताया गया कि उसकी इकॉनमी में पोजीशन क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ओनली मॉडल को सिंपल रखेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि द यूज़ ऑफ मॉडल इज़ विस्पर्ड इन द फिजिकल एंड सोशल साइंस, के मॉडल जो से हैं वो कॉमन होते हैं, फिजिकल साइंस हो या सोशल साइंस हो। बेसिकली सोशल साइंस में हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज़ को, फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में डिफरेंट कंजप्शंस थ्योरीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह सोशल साइंस हमें फॉर्म करती है सिवरल फंक्शंस को, जस्ट लाइक फिजिकल मॉडल। सो द वे फर्म्स बिहेव एंड द वे इन विच दीज टू ग्रुप इंटरेक्ट इस्टेब्लिश मार्केट। अब इधर आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मार्केट। ओके, इसमें सारी डिटेल वही दी गई है जो हमने पीनट एग्जांपल से आपको समझा दी है। यहाँ एक और एग्जांपल इन्होंने यूज़ कर दी है टेलीफोन्स वगैरह की, टेलीविजन्स वगैरह की। तो अगर आपको पीनट की एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होगी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो द मार्केट बेसिकली अब क्या है? मार्केट इज़ अ प्लेस वर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस, कि जहाँ हम कुछ ख़रीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं, उस जगह को मार्केट कहते हैं। और मार्केट में एक साइड हमारे पास सप्लाई की होती है और अदर साइड डिमांड की होती है। सप्लाई साइड को प्रोड्यूसर शो कर रहा होता है और डिमांड साइड को कंज्यूमर। जहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तो वो हमारी जगह मार्केट कहलाती है। एंड व्हेन द मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम, लाइक डिमांड और सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, और वहाँ से हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाती है। उसके बाद once we are established or presented the model, then the other next phase is very important, that is verification, कि मॉडल जब इस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल्स। बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ मॉडल्स का मतलब क्या है? इसमें हम होता है मॉडल गुड है या बैड है। ऑफ कोर्स नॉट ऑल मॉडल्स प्रूव टू बी गुड। फॉर एग्जाम्पल the Earth-centered model of the planetary motion devised by the Ptolemy was eventually discarded because it proved
incapable of accurately explaining how the planets move around the sun. फॉर एग्जाम्पल अब एक मॉडल हमने यहाँ ले लिया है अर्थ सेंटर्ड मॉडल, ठीक है, तो ये इनकेपेबल है। क्यों इनकेपेबल है? क्योंकि ये हमें ये चीज़ नहीं बताता कि हाउ द प्लैनेट्स मूव अराउंड द वर्ल्ड, कि प्लैनेट्स ज़मीन के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं। सो जब हम कोई भी थ्योरी, कोई भी मॉडल इस्टेब्लिश होता है तो उसको टेस्ट करना मस्ट होता है। उसको टेस्ट करने के लिए वेरिफिकेशन का मेथड हमें दिया गया है, ठीक है। इसमें हम पास्ट डाटा को यूज़ करते हैं। पास्ट डाटा को यूज़ करके उसके बाद वेरिएबल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो उस पर्टिकुलर मॉडल में यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं और डिफरेंट इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स को यूज़ करते हुए फिर हम ये बताते हैं कि हमारा मॉडल गुड है या बैड है, और या हमने मॉडल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो बेसिकली इसमें ये हमारे पास वन इज़ डायरेक्ट अप्रोच एंड द सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके, तो बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, वन इज़ डायरेक्ट अप्रोच एंड द अदर इज़ इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच हमें क्या बताती है? ट्राइज टू इस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द बेसिक अजम्पशन ऑन विच अ मॉडल इज़ बेस्ड, कि जो बेसिक अजम्पशन मतलब अजम्पशंस को सामने रखते हुए कि वो रियलिस्टिक हैं या नहीं हैं, हम बताएंगे कि मॉडल गुड है या बैड है। और सेकंड इनडायरेक्ट अजम्पशन बेसिकली वो है कि अगर अजम्पशन रियलिस्टिक ना भी हों, जो मॉडल प्रिडिक्ट करता है, तो रियल वर्ल्ड इवेंट के हवाले से वो प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट है, और अगर वो एक्यूरेट हैं तो हम मॉडल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स के डायरेक्ट में हम जस्ट अजम्पशंस पर फोकस करते हैं, और सेकंड इनडायरेक्ट अप्रोच में हम देखते हैं कि वो अजम्पशन कितनी रियलिस्टिक हैं, और अगर वो रियलिस्टिक हैं तो हम मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो रियलिस्टिक नहीं है तो हम मॉडल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि फर्म्स का ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसी तरह कंज्यूमर या डिमांड साइड पे अगर हम देखें तो हाउस होल्ड और कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। सो इसमें हम अब द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल को एज अ टेस्ट करने के लिए हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल को लेते हैं, ठीक है। इधर हम देखेंगे कि इस मॉडल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ अगर हम टेस्ट करते हैं तो हमारे क्या रिजल्ट निकलते हैं। बेसिकली द मॉडल ऑफ अ फर्म सीकिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज़ ऑब्वियसली अ सिम्प्लिफिकेशन ऑफ रियलिटी, कि हर मॉडल का एक सिंपल पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द मॉडल इग्नोर द पर्सनल मोटिवेशन ऑफ द फर्म मैनेजर एंड डज नॉट कंसिडर कन्फ्लिक्ट अमंग दैम। और मॉडल हमेशा मैनेजर्स, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं फर्म्स के और मैनेजर्स के गोल्स में बहुत डिफरेंस होता है। फर्म्स प्रॉफिट को ज़्यादा फोकस करती है, तो मैनेजर अपनी प्रेस्टीज, अपनी तनख्वाह वगैरह को ज़्यादा अहमियत देता है। तो इसलिए मॉडल हमेशा मैनेजर को इग्नोर करता है, उसकी मोटिवेशंस को, और इसी तरह मॉडल अज्यूम कर लेता है दैट द प्रॉफिट आर ओनली रेलिवेंट गोल ऑफ द फर्म अदर देन ऑब्टेनिंग पावर और प्रेस्टीज, के जस्ट फर्म्स का बेसिक गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। दिस मॉडल आल्सो अज्यूम दैट द फर्म हैज़ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स cost and the nature of the market at which it sells to discover its profit maximization options। तो एक मॉडल को ये भी अज्यूम कर लेना चाहिए कि फर्म्स को सफिशेंट इंफॉर्मेशन हो अबाउट कॉस्ट एंड द, और जो मार्केट की नेचर है जहाँ पर वो चीज़ें सेल कर रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड पे अगर हम देखें तो बहुत सी फर्म्स को इस बारे में नॉलेज नहीं होता कॉस्ट के बारे में, और वो उनका जस्ट फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अब हम टेस्टिंग अजम्पशन। बेसिकली ये टेस्टिंग अजम्पशन हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच है, इसको हम टेस्टिंग अजम्पशन भी कहते हैं। वन टेस्ट ऑफ द मॉडल ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म्स इन्वेस्टिगेट्स इट्स बेसिक अजम्पशन। डू फर्म्स रियली सीक मैक्सिमाइज प्रॉफिट? सम इकोनॉमिस्ट हैव एग्जामाइंड दिस क्वेश्चंस बाय सेंडिंग क्वेश्चनराइज to execute, asking them to specify the goal that purpose। okay, basically economist क्वेश्चन राइज एक मतलब फुल पेज होता है जहाँ पर उनके क्वेश्चंस होते हैं, फर्म्स के मैनेजर को सेंड करते हैं और उनसे पूछेंगे कि आपकी जो फर्म है उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो 1 2 3 करके क्वेश्चन राइज वापस कर देंगे। जब वो सारी फर्में क्वेश्चन राइज इकोनॉमिस्ट को वापस कर देंगे तो फिर इकोनॉमिस्ट ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेगा कि हर फर्म ने अपने ऑब्जेक्टिव में क्या ऐड किया है।
तो मोस्ट ऑफ द फर्म्स जब यही ऑब्जेक्टिव रखेंगी कि उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, तो फिर उसको इकोनॉमिस्ट एनालाइज करेंगे। द रिजल्ट ऑफ सच स्टडीज़ हैव बीन वेरिड बिजनेस पीपल। बेसिकली बिजनेस पीपल अक्सर जो है वो अपना गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को चेंज भी कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फर्म्स और मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही अपने माइंड में एज अ गोल रखती हैं और फर्म्स के लिए चूज़ करती हैं। ओके, कुछ मैनेजर्स का वाकई ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और कुछ का ऑब्जेक्टिव इसके अलावा भी होता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट अप्रोच इज़ इनकन्क्लूसिव, कि सिर्फ डायरेक्ट अप्रोच पर रहकर हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल हमारा गुड है या बैड है। तो इसी तरह हमें फिर टेस्ट प्रिडिक्शंस की तरफ आना पड़ता है, लाइक इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच का सेकंड नेम ही टेस्टिंग प्रिडिक्शन है। बेसिकली सम इकोनॉमिस्ट मस्ट Millian Friedman, a model can be tested in inquiry into reality of its assumption. They argue that all theoretical model are based on unrealistic assumptions. कि वो आर्ग्यू करते हैं कि हर theoretical मॉडल unrealistic assumptions पर वेरी करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम यही कहेंगे कि the economist conclude that only way to determine the validity of a model is to कैपेबल ऑफ प्रेडिक्टिंग एक्सप्लेनिंग रियल वर्ल्ड इवेंट्स, कि कोई भी मॉडल जो रियल वर्ल्ड इवेंट्स को एक्सप्लेन करेगा उसके हिसाब से उसकी